हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक फिर नए एक शानदार क्लास लेकर के आ गए हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। यानी कि ये इसमें जो है कुछ पिछले क्लास में पढ़ चुके थे और कुछ जो है अब पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो है इसमें जो टॉपिक का नाम है परवल अम्ल। क्या है? परवल अम्ल। तो परवल अम्ल किसको कहते हैं? देखिए इसका डिफिनेशन क्या था। वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन देता है, उसे परवल अम्ल कहते हैं। H+ आयन देता है, उसे परवल अम्ल कहते हैं। परवल अम्ल कहते हैं। यानी कि ये जो अम्ल होगा ये जल में घुल करके पूर्णतः आयनित हो जाएगा। यानी कि पूरी तरह ये आयनित होगा, आयनों में टूट जाएगा और ये जो है H+ आयन देगा। क्या करेगा? H+ आयन देगा। ये पूर्णतः घुलेगा, देखिए पूर्णतः आयनित होगा। अगर पूरी तरह जल में घुल करके आयनित हो रहा है तो वो परवल अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परवल अम्ल। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा HCl, HNO3, H2SO4 ETC। ये सभी इसका परवल अम्ल का एग्जाम्पल है। यानी कि ये क्या होगा? जल में घुलेगा और पूरी तरह से आयनित होगा। यानी कि जल में घुलने के बाद वो टूट करके आयनों में पूरा तरह से परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि जब पूरी तरह से परिवर्तित होगा आयनों में तो इसको बोलेंगे परवल अम्ल। और जब पूरी तरह से परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि पूरी तरह से आयनों में नहीं बदलेगा, तब वो हो जाएगा दुर्बल अम्ल। परवल अम्ल मतलब मजबूत अम्ल। यानी कि ये जो होगा पूरी तरह से आयनित होगा। और दुर्बल अम्ल क्या होता है? देखिएगा, दुर्बल अम्ल इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। दुर्बल अम्ल क्या होता है? वे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं। कैसे होते हैं? आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें अगर लेना है, एग्जाम्पल आ जाएगा कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, और होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH। और अगर लेना है तो बोरिक अम्ल H3BO3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा कि जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होगा। वैसा अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होता है, आंशिक रूप से मतलब उसका कुछ भाग जब जल में आयनित होगा तो उसको बोलेंगे दुर्बल अम्ल। समझिएगा, एक होता है परवल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। एक परवल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। परवल अम्ल क्या होता है कि जल में पूरी तरह से घुलेगा और आयनित पूरी तरह से हो जाएगा। पूरी तरह से मतलब आयनों में विघटित हो जाएगा। और वैसा अम्ल को क्या बोलेंगे? परवल अम्ल। और वही अम्ल जब जल में घुल करके पूरे तरह से आयनित नहीं होगा, आंशिक रूप से आयनित होगा, तो उसको बोलेंगे दुर्बल अम्ल। जैसे मान के चलिए चीनी को अगर पानी में घोले, पूरी तरह से अगर घुल गया तो परवल अम्ल, और पूरी तरह से नहीं घुला तो दुर्बल अम्ल। यानी कि पूरी तरह से आयनित होगा तो परवल अम्ल हो जाएगा, और आंशिक रूप से आयनित होगा तो वो दुर्बल अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल। समझ में आया? पूरी तरह से आयनित होगा तो परवल अम्ल, और पूरी तरह से आयनित नहीं होगा तो दुर्बल अम्ल। ये हो गया। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। परवल अम्ल क्या है? वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर आयन देता है, H+ आयन देता है, वो
प्रबल अम्ल कहलाता है। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। इसको आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम जानने वाले हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, प्रबल अम्ल हो गया। अब इसके बाद जो हमारा है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। पहला नंबर क्या है? सांद्र अम्ल। क्या है? सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या है? सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है कि जिसमें बोल के चलिए, सांद्र अम्ल का मतलब पानी में अगर अम्ल है, पानी में अगर अम्ल है तो अम्ल अधिक होगा, पानी कम होगा। समझ में आया? पानी में अगर अम्ल है, अम्ल अगर अधिक है तो सांद्र अम्ल, अम्ल कम रहेगा तो तनु अम्ल बोलेंगे। जैसे ऐसे समझ के रखिए आप लोग, जैसे पानी और चीनी का घोल है, पानी और चीनी का घोल है। अगर चीनी ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है, घोल अगर गाढ़ा है, घोल कैसा है? गाढ़ा है, तो वो सांद्र घोल हो जाएगा। और अगर घोल क्या है? पतला है, तो वो तनु घोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तनु घोल। सांद्र अम्ल क्या होता है? जब विलयन में जल की अपेक्षा, देखिएगा, जब विलयन में जल की अपेक्षा अम्ल के अधिक मात्रा होता है, जल की अपेक्षा अम्ल की अधिक मात्रा होता है, अम्ल की अधिक मात्रा होता है तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। होता है तो सांद्र अम्ल कहलाता है। होता है तो सांद्र अम्ल कहलाता है। सांद्र अम्ल कहलाता है। अगर मतलब कि जल कम रहेगा, जल की अपेक्षा क्या रहेगा? अम्ल ज़्यादा रहेगा। जल की अपेक्षा क्या रहेगा? अम्ल ज़्यादा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल। दूसरा है तनु अम्ल। क्या है? तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या होगा? जब विलयन में अम्ल के अपेक्षा, जब विलयन में अम्ल की अपेक्षा, जब विलयन में अम्ल की अपेक्षा जल की अधिक मात्रा होती है, जल की अधिक मात्रा होती है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। अपने भाषा में इसको याद रखना। क्या अपने भाषा में याद रखना है? चीनी पानी का घोल है और चीनी पानी के घोल में अगर घोल गाढ़ा है, घोल कैसा है? गाढ़ा है, तो सांद्र हो गया। अगर घोल पतला है तो तनु हो जाएगा। समझ में आया? घोल गाढ़ा है तो सांद्र, घोल पतला है तो तनु। सांद्र अम्ल किसको बोलेंगे? सांद्र अम्ल में घोल गाढ़ा कैसे होगा? इमेजिन करिए, घोल है, घोल गाढ़ा कैसे होगा? जब घोल में चीनी अधिक रहेगा, पानी और चीनी का घोल है, तो जब घोल में चीनी अधिक रहेगा तो घोल क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक गाढ़ा हो जाएगा। जब घोल गाढ़ा है यानी कि पानी से ज़्यादा चीनी है तो हो जाएगा सांद्र अम्ल। और जब घोल पतला है, घोल कैसा है? पतला है। घोल पतला कैसे होगा? जब पानी ज़्यादा दे देगा, चीनी कम रहेगा, पानी ज़्यादा चीनी कम, तो जब पतला हो जाएगा घोल तो क्या आ जाएगा? तनु अम्ल। देखिए, जब विलयन में जल की अपेक्षा अम्ल की अधिक मात्रा होती है, अम्ल अधिक रहेगा, जल कम रहेगा, तो उसको सांद्र। तनु अम्ल क्या बोलेंगे? ये कि जब विलयन में, विलयन मतलब घोल होता है, विलयन मतलब क्या होता है? घोल। जब विलयन में अम्ल की अपेक्षा जल की अधिक मात्रा होती है, मतलब कि अम्ल से ज़्यादा क्या रहेगा? जल। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्या होता है कि जिस विलयन में जल की अपेक्षा अम्ल अधिक मात्रा होता है तो उसे सांद्र अम्ल कहलाते हैं। और तनु अम्ल जब विलयन में अम्ल की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक होती है तो उसको क्या बोलते हैं? जल अधिक है तो ऑटोमेटिक घोल कैसा बनेगा? पतला बनेगा। जल ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, घोल कैसा बनेगा? पतला। पानी से ज़्यादा चीनी है, चीनी ज़्यादा देती है, घोल कैसा बन जाएगा? गाढ़ा। घोल कैसा बनेगा? गाढ़ा, तो उसको बोलेंगे सांद्र अम्ल। और जब घोल पतला रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। उसके बाद जो है पढ़ने वाले हम, ये हो गया। इसके बाद अगर
पढ़ेंगे। अब भस्म के बारे में पढ़ना है कि भस्म में भी दो तरह का होता है, एक होता है प्रबल भस्म, एक होता है दुर्बल भस्म। क्या होता है? एक होता है प्रबल भस्म, एक होता है दुर्बल भस्म। प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। क्या होता है प्रबल भस्म? समझिएगा, प्रबल भस्म, परवल खाने वाला परवल नहीं, परवल मतलब होता है मजबूत, परवल भस्म समझिएगा। वे भस्म जो जलीय विलयन में, वे भस्म जो जलीय, वे भस्म जो जलीय विलयन में, ये भस्म जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर, पूर्णतः आयनित, पूर्णतः आयनित होकर OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, परवल भस्म कहलाता है। कोमा परवल भस्म कहलाता है। अभी समझाएंगे ता है। एग्जाम्पल में अगर लिखना है तो इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल में NaOH हो जाएगा, NaOH और हो जाएगा KOH। उसके बाद है दुर्बल भस्म। क्या है? ये प्रबल भस्म था, इसके बाद है दुर्बल भस्म। अब समझिएगा दुर्बल भस्म क्या होता है। वे भस्म जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होकर, वे भस्म जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होकर OH माइनस आयन देता है, आयनित होकर OH माइनस आयन देता है, कोमा दुर्बल भस्म कहलाता है। कोमा दुर्बल भस्म कहलाता है। इसका एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका NaOH4 OH कोमा CaOH का होल 2 और हो जाएगा MgOH का होल 2, MgOH का होल 2। उसके बाद हो जाएगा आपका ETC, मतलब कि इत्यादि। अब समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा क्या होता है प्रबल भस्म, क्या होता है दुर्बल भस्म। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखेंगे। देखिए प्रबल भस्म मतलब हो गया, ये भी एक तरह का मजबूत भस्म। प्रबल भस्म का मतलब क्या हो गया? एक तरह का मजबूत भस्म। तो मजबूत भस्म क्या कौन होगा? अगर मान के चलो तुमको बोलेगा चीनी और पानी में, एक आदमी चीनी और पानी को घोला, ठीक है, एक आदमी के पानी में चीनी पूरी तरह से घुल गया और एक आदमी के पानी में चीनी हल्का घुला। अब बताइए अच्छा कौन सा लगेगा? मजबूत कौन सा होगा? बढ़िया कौन सा होगा? तो वही चीज़, मजबूत वही होगा जो पूरी तरह घुलेगा। यहाँ पर सबसे पहले याद ये रखना है कि अम्ल जो होता है, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, जो कि पहले हम आर्हेनियस के अनुसार पढ़ चुके हैं। आर्हेनियस ने बताया था कि जो अम्ल होगा ना, अम्ल उसको बोलेंगे जो खट्टा लगेगा, अम्ल उसको बोलेंगे जो खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो आर्हेनियस ने बोला कि चलो अब मान लेते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन मेरा भी एक बात सुन लो। क्या बोला? बोला कि देखो अम्ल हम उसी को बोलेंगे जो जल में घुलेगा। बोला ठीक है, जल में घुलेगा, बोलेगा जल में जैसे वो घुलेगा H+ आयन देगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन प्लस आयन देगा। समझ में आया? समझ में आया? ये किसने बोला? आर्हेनियस ने। और बोला कि भस्म के बारे में भी सुन लो मेरा। बोला क्या? बोला कि भस्म भी उसको बोलेंगे जो जल में घुलने के बाद OH- आयन देगा, OH- आयन देगा, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देगा। हमेशा याद रखना है कि अम्ल H+ आयन देगा और भस्म हाइड्रा ऑक्साइड आयन देगा। समझ में आया? अब देखिए प्रबल भस्म क्या हुआ? वे भस्म जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर, पूरी तरह आयनित होकर के
OH माइनस आयन देता परवल भस्म कहलाएगा। मतलब जल में घुलेगा और कैसे घुलेगा, पूरी तरह घुलेगा। अब पूरी तरह घुलने के बाद क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए भस्म में तो OH माइनस आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन इसको बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलना है तो ये संकेत में हो गया OH माइनस आयन। अगर इसको हिंदी में बोलना है तो बोलेंगे हाइड्रोक्साइड माइनस आयन, ऊपर में माइनस है तो माइनस दे देंगे, हाइड्रोक्साइड माइनस आयन। तो अगर अब अम्ल का बात बोलेगा तो अम्ल में H प्लस आयन होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन होता है, ठीक है। और भस्म में बोलेगा हाइड्रोक्साइड माइनस आयन होता है। तो परवल भस्म उसको बोलेगा जो जल में पूर्णतः घुल करके OH माइनस आयन देगा। एग्जाम्पल के लिए अगर जानना है, अन्य OH के OH दुर्बल भस्म, वे भस्म जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से घुलेंगे। बताए ना कि चीनी अगर पूरी तरह घुल गया पानी में तो अच्छा लगेगा, ज़्यादा मीठा होगा, मजबूत वो होगा, उसका जलीय विलयन कैसा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ज़्यादा मीठा हो जाएगा। लेकिन आंशिक रूप से घुला एक मीठा नहीं लगेगा, से आयनित होकर के OH माइनस आयन ये भी देगा, ठीक है। OH माइनस आयन ये भी दे रहा है लेकिन, और ये भी दे रहा है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि ये ज़्यादा देगा, पूर्णतः घुल के देगा, और ये आंशिक रूप से घुल के देगा। आंशिक रूप से आयनित होकर के OH माइनस आयन देता है, दुर्बल भस्म कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है NH4OH और CaOH का होल 2 MgOH का होल 2। अब समझिए इसमें आपको याद कैसे रखना है एग्जाम्पल रखने का आसान तरीका बताते हैं। एग्जाम्पल को याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या आसान तरीका है, इसमें जो है आपका NaOH KOH, इसमें ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा। इसमें एगो इसमें ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, बाकी सब में ब्रैकेट दिख रहा है। ये OH को ब्रैकेट में डालेगा, OH को ब्रैकेट में डालेगा। हालांकि हर जगह नहीं होता, लेकिन ये को याद करने के एक ट्रिक बता दिया आपको कि जो परवल होगा मजबूत होगा ना, बंधा नहीं रहेगा, उसमें ब्रैकेट नहीं रहेगा। और दुर्बल में जो दुर्बल रहेगा ना तो उसमें ब्रैकेट रहेगा, बंधा हुआ रहेगा। लेकिन एक वो अपवाद में याद रखना कि इसमें ब्रैकेट नहीं होता। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो है ब्रैकेट नहीं होता, बाकी सब में ब्रैकेट है ना। तो आपको याद रखना है कि जो शक्तिशाली होगा परवल होगा तो परवल आदमी बना रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन जो दुर्बल है, दुर्बल आदमी क्या रहेगा, बना रहेगा। तो दुर्बल आदमी में क्या रहेगा, ब्रैकेट रहेगा। खाली एगो ये याद रखना है इसमें ब्रैकेट नहीं है लेकिन ये दुर्बल है, ठीक है। एगो आपको आदमी याद रखना है, ये एगो ट्रिक बता दिया आपको कि आसान हो जाएगा आपको याद करना। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह आपको जो है नोट्स बनाना है, लिखते जाना है और इस क्लास को पूरी तरह से बढ़िया से करना है। इसमें आपको समझ में आया परवल, एक बार रिवीजन करते हैं क्या क्या पढ़े हम। परवल अम्ल, दुर्बल अम्ल। परवल अम्ल में क्या होगा, जल में घुल करके H प्लस आयन देगा, पूरी तरह घुल करके पूर्णतः घुल के H प्लस आयन देगा। दुर्बल अम्ल में क्या होगा, जल में आंशिक रूप से घुल करके H प्लस आयन देगा। सांद्र अम्ल मतलब गाढ़ा विलयन, कैसा विलयन, गाढ़ा विलयन। गाढ़ा मतलब कि अम्ल ढेर रहेगा पानी कम रहेगा, गाढ़ा। तनु मतलब पतला विलयन, तनु मतलब पतला, अम्ल कम रहेगा पानी ढेर रहेगा। उसके बाद परवल भस्म में क्या पड़े, जल में पूरी तरह घुलेगा और OH माइनस आयन देगा। दुर्बल में क्या पड़े, कमजोर है, जल में आंशिक रूप से घुलेगा और OH माइनस ये भी देगा। समझ में आया। तो कोई बड़ा बात नहीं है, अगर आप ध्यान से समझते हैं क्लास में तो आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। ये हो गया। और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद आगे जो हमारा है परवल दुर्बल हो गया। आप समझिएगा, परवल हो गया, दुर्बल हो गया। अब जो आएगा आपका चलेगा, यहाँ ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। परवल दुर्बल हो गया। अब जो है पीएच के बारे में जानेंगे, पीएच क्या होता है, पीएच के बारे में, ठीक है। इसको लिख लिए तो लिख लिए, अच्छा बात है। चलिए पीएच के बारे में क्या होता है, पीएच स्केल। आप लोग अगर किताब पढ़ते होंगे तो उसमें देखे होंगे पीएच। आज इसको बढ़िया से समझना है, ठीक है, कि आखिर पीएच है क्या। आपको बढ़िया से उसको समझना है पीएच को। देखिए पीएच स्केल क्या है। देखिए अब हम ये तो जान गए कि अम्ल होता है, भस्म होता है, अम्ल होता है, भस्म होता है। अब ये हमको पता नहीं है कौन सा। अब बताए थे आप लोगों को एक दिन कि आप नींबू का रस ले लीजिए, आप त्वचा पर गिराइएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, नींबू का रस से आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप
कोई खतरनाक अम्ल ले लेते हैं, एसिड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं, आपको त्वचा को जला देगा। समझे बात को? अगर आप नींबू भी तो अम्ल है, नींबू में भी अम्ल है, खट्टा चीज़ है, लेकिन वो अम्ल आपकी त्वचा को नहीं जला सकता। लेकिन अगर आप HCl लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, तो आपकी त्वचा को जला देगा। इसका साफ मतलब है कि कुछ अम्ल जो होता है तीव्र नाशक, मतलब कहने का मतलब ये है, कुछ अम्ल प्रबल अम्ल होता है और कुछ अम्ल दुर्बल होता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन किसको प्रबल बोलेंगे, कौन मजबूत अम्ल है? उसके लिए बोला कि देखिए हम नापेंगे। देखिए ऐसे दुनिया में ढेरी अम्ल है, दुनिया में ढेरी अम्ल है। अब कौन अम्ल किससे ज़्यादा मजबूत है उसको कैसे हम पता करेंगे? अब मान के चलिए कोई आदमी है, तो बहुत सारा दुनिया में आदमी है, कौन आदमी कैसे कितना बड़ा है हम कैसे पता करेंगे? तो बोला कि चलो क्या करते हैं, उम्र के हिसाब से पता चल जाएगा कि किसका कितना उम्र है, कौन किससे बड़ा है। तो वही यहाँ पर बोला कि देखिए एक हम स्केल बनाते हैं, एक स्केल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्केल। यहाँ पर हम 0 नहीं देते हैं, 7 देते हैं। कितना देते हैं? 7। बोला 7 का है, बोला अभी पता चल जाएगा। बोला इधर जो रहेगा 1 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद 8 9 10 11 12 13, इसके बाद 14 तक गया है। कहाँ तक? बोला ये 7 नंबर जो है सबसे मेन ये है। बोला कैसे मेन है? बोला ये बीच वाला पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? बीच वाला। यहाँ पर ना तो खट्टा लगेगा और ना कड़वा लगेगा, ये उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। और क्या बोला कि 7 से जैसे हम कम जाएंगे ये अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। और 7 से जैसे ज़्यादा जाएंगे ये हो जाएगा क्षारीय। कैसा हो जाएगा? क्षारीय। बोला 7 क्या है? उदासीन है। तो बोला उदासीन के लिए क्या हो जाएगा? तो बोला कि देखिए आप जल को ले लीजिए, जल का pH मान होता है 7। जल हमारा उदासीन है। कौन कौन बता सकता है जल कैसा लगता है पीने में? खट्टा या कड़वा? खट्टा या कड़वा? जल कैसा लगता है पीने में? देखिए जल ना तो खट्टा लगता है पीने में, ना ही कड़वा लगता है। कैसा होता है? ये उदासीन होता है। जल कैसा होता है? उदासीन होता है। समझ में आ गया? तो बोला कि देखिए 7 हो गया उदासीन, यानी कि जल का pH 7 हो जाएगा। जल का pH कितना है? 7। ये 7 नंबर जो है ये मेन पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट है। इधर से जैसे हम इधर जाएंगे ना तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और इधर से जैसे जाएंगे ना इधर क्षारीय प्रकृति बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय प्रकृति बढ़ेगा। कहने का मतलब ये यहाँ पर 7 उदासीन रहेगा, ना खट्टा लगेगा ना कड़वा लगेगा। इधर जैसे जाएंगे ना तो कड़वा होते जाएगा और इधर जैसे जाएंगे खट्टा होते जाएगा। तो यहाँ खट्टा और कड़वा का मतलब नहीं है, यहाँ H+ आयन की शक्ति से मतलब है। कहने का मतलब कौन अम्ल ज़्यादा मजबूत होगा? तो बोला कि वही अम्ल ज़्यादा मजबूत होगा जिसमें हाइड्रोजन आयन की दक्षता अधिक होगी, हाइड्रोजन आयन की शक्ति अधिक होगी। बोला कि यहाँ पर छो जो है, छो भी अम्लीय मन है। कैसा है? अम्लीय मन। बताए ना 7 से इधर सब अम्लीय है। 7 नहीं है, 7 नहीं है, 7 से इधर सब अम्लीय मन। बोला छो से ज़्यादा मजबूत है ये एक है। बोला कि अगर छो वाला चीज़ जो है, 6 साल का जो बच्चा है उससे ज़्यादा मजबूत 1 साल का बच्चा है। ये यहाँ पर उम्र नहीं लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? 6 से ज़्यादा मजबूत 1 है। अम्ल का जैसे बात बोलेगा ना तो अम्ल में गिनती को उल्टा रखना है, जो कम वही ज़्यादा। बोलता है ना छोटा पेट बड़ा धमाल। तो यहाँ पर छोटा पेट बड़ा धमाल, यानी जो कम रहेगा वही ज़्यादा शक्तिशाली अम्ल रहेगा। समझ में आया? तो जिसका pH मान 1 रहेगा वो मजबूत होगा कि नहीं? वो सबसे ज़्यादा दुनिया में मजबूत होगा। 2 रहेगा तो उससे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम रहेगा। 3 रहेगा उससे कम। सबसे कम को कौन मजबूत रहेगा? 6.4 6.5। इसमें जो आएगा तो और कम मजबूत होते जाएगा। और यहाँ जो 8 है, ये 8 जो है कम क्षारीय रहेगा और सबसे ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा 14। सबसे ज़्यादा क्षार यानी कि कड़वा, सबसे ज़्यादा अगर कड़वा बोलेगा तो कितना pH वाला लगेगा? 14 pH वाला। कितना pH वाला? 14। तो क्षार में देखिए जब बात अम्ल का आएगा तो उल्टा रखना है, जो कम वही ज़्यादा। नंबर जिसका कम है वही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। जब भस्म का बात करेगा तो बोलेगा 14 नंबर बेसी है भाई, देख ले 14 नंबर बेसी है, और जो बेसी है तो बड़ा है। समझे? जो बेसी है वही मजबूत है। भस्म में जब बात करेगा तो जो बेसी है वो मजबूत है, और जब अम्ल का बात करेगा, किसका बात करेगा? अम्ल का, तो इसमें जो कम है वही मजबूत है। समझे बात को? अम्ल के लिए उल्टा याद रखना है,
भस्म के लिए सीधा, भस्म के लिए सीधा, 7 उदासीन रहेगा। तो ये जितना पीएच दिख रहा है ये है, ये स्केल है, एक स्केल तैयार किया गया है। स्केल रहता है इंची इंची स्केल, तो स्केल में मान रहता है ना, तो उसी तरह ये पीएच का स्केल है। किसका है? पीएच का। ये पीएच मान बताता है, ये पीएच स्केल है। क्या है? पीएच स्केल। और ये बताता है कि कौन अम्लीय अधिक है, किसमें अम्ल का ज़्यादा शक्ति है, कौन अम्ल का कम शक्ति है। ये पीएच स्केल है। अब देख, अब इस क्वेश्चन का हम आंसर दे देते हैं, पीएच स्केल है क्या। ठीक है, पीएच स्केल है क्या, इसका क्वेश्चन का लिखना कैसे है, ये तो समझने के लिए हो गया, ये तो समझने के लिए हो गया। अब समझिए, किसी विलयन में अम्लीय शक्ति, देखो किसी विलयन में अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करती है। उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। इसको समझाएंगे, आप पहले इसको ध्यान से देखिए। इसी H+ आयन सांद्रता, इसी H+ आयन, इसी H+ आयन सांद्रता निर्धारण के लिए सोरेनसन ने एक स्केल दिया। सोरेनसन ने एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहते हैं, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। देखिएगा, यानी कि पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल क्या है, बोला कि किसी विलयन में अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करता है। कोई विलयन मतलब घोल, कोई विलयन जो है कितना शक्तिशाली है, तो उसमें H+ आयन बताएगा। क्या बताएगा? H+ आयन बताएगा कौन विलयन कितना शक्तिशाली है। तो पीएच स्केल क्या है, बोला किसी विलयन में अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करती है। इसी H+ आयन सांद्रता का निर्धारण के लिए सोरेनसन ने एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। मतलब कि बोला कि कोई भी अम्ल कितना शक्तिशाली है वो हाइड्रोजन प्लस आयन से पता चलता है, H+ आयन से पता चलता है। तो वो H+ आयन को बोला कि देखिए, ये तो हमको जान गए कि H+ आयन ही बताएगा कि कौन अम्ल कितना मजबूत है। तो सोरेनसन जो था, सोरेनसन ने कहा कि हम एक स्केल देते हैं, कि इस स्केल में हाइड्रोजन आयन को दर्शाया जाएगा, और इसी स्केल से आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना अम्लीय है, कौन कितना अम्लीय है। तो यही स्केल है, यही ये 7 मान, ये हो गया 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये हो जाएगा 14। 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये आपका क्या था? उदासीन। क्या था? उदासीन। और इधर हो जाएगा आपका अम्लीय, क्षारीय। इधर क्या हो जाएगा? क्षारीय। और इधर हो जाएगा आपका अम्लीय, यानी कि इधर अम्लीय हो जाएगा, इधर क्षारीय हो जाएगा। ये आपका पीएच स्केल। अगर आप लिखना चाहते थे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो बोलेगा पीएच स्केल क्या है, तो बोलना है किसी विलयन में अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? H+ आयन पर निर्भर करती है। तो इस H+ आयन के निर्धारण के लिए सोरेनसन ने, नाम रखना याद, कौन व्यक्ति था? पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने एक स्केल दिया जिसमें बताया कि हम बता सकते हैं कि कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है। इसके लिए एक सोरेनसन ने स्केल दिया जिसको पीएच स्केल कहते हैं। देखिए, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।